हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिडल ईयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिडल ईयर यानी कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो हमारी ईयर की एनाटॉमी है उसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ईयर की जो एनाटॉमी है उसे 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वन है वो आता है अपना आउटर ईयर, सेकंड आता है मिडल ईयर एंड थर्ड आता है इनर ईयर। तो 3 पार्ट्स में हम अनाटमी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ईयर को डिवाइड करते हैं। तो जिसमें हमने जो आउटर ईयर है वो कर लिया था। आज है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में क्या रहता है, मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है कि जो मिडल ईयर है उसे क्या कहते हैं, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। होता क्या है, इसमें एयर फील्ड कुछ स्पेस पाए जाते हैं। एयर फील्ड मतलब उसके अंदर क्या रहेगी, एयर फील्ड रहती है। तो एयर फील्ड स्पेस होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है, कवर रहते हैं। अब होता कहाँ है ये मिडल ईयर, तो मिडल ईयर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच में। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, तो आउटर ईयर में हमने पढ़ा था कि जो अपना आउटर ईयर है इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन रहता है पिन्ना और सेकंड रहता है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी ट्यूब बोल दो या कैनाल बोल दो। अब ये जो ऑडिटरी ट्यूब थी, पिन्ना क्या था, जो आउटर पोर्शन हमें दिखाई देता है वो कहलाता है पिन्ना। ऑडिटरी ट्यूब क्या है, जो आगे ट्यूब जिसके अंदर वैक्स वगैरह रहती है वो होती है ऑडिटरी ट्यूब। जैसे कि मान लो कि ये हमारा ईयर है ना, तो इसके बाद यहाँ एस शेप की ट्यूब पाई जाती है। तो ये बाहर वाला हो गया, ये एस शेप की ट्यूब ऑडिटरी ट्यूब होगी। ये ट्यूब आगे जाके इसका ये जो एंड पोर्शन है एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है, जिसे बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडल ईयर शुरू हो जाता है और आगे इनर ईयर, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है मिडल ईयर। तो ये कि लोकेटेड कहाँ है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और जो इनर ईयर है उसके बीच में ये लोकेटेड रहता है। अब ये करता क्या है, तो ये दो चीजों को कम्युनिकेट करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। फर्स्ट वन नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का एक पोर्शन है। फेरिंग्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लरेंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का वो पोर्शन जो हमारे नोज के बिहाइंड होता है, पीछे होता है, उसे बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। तो इसका काम क्या है कि ये कम्युनिकेट करेगा नेजोफेरिंग्स को, यानी कि नेजोफेरिंग्स के साथ जुड़ता है मिडल ईयर। किसके द्वारा जुड़ेगा, इस यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा। तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या है, एक पतली सी ट्यूब होती है। जिस तरह से ये ट्यूब है इसी तरह से जो मिडल ईयर है उसमें एक पतली सी ट्यूब पाई जाती है जो नेजोफेरिंग्स को मिडल ईयर के साथ जोड़ने का काम करती है, उसे बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो एक तो इसने जोड़ लिया भाई नेजोफेरिंग्स को, किसके द्वारा जुड़ा, यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा। और सेकंड जुड़ता है ये मस्टोइड एयर जो सेल्स हैं, ये किसके द्वारा जुड़ेंगे, एंट्रम। अब एंट्रम क्या है, देखो मस्टोइड एक बोन होती है। मस्टोइड क्या है, बोन है। मस्टोइड क्या है, बोन है। कहाँ होती है ये जो अपनी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के टेम्पोरल बोन में पाई जाती है मस्टोइड एंट्रम, यानी कि उसका एक पोर्शन है। एंट्रम मतलब आगे का भाग। एंट्रम क्या है, मस्टोइड बोन के आगे का भाग है जो अपने इस फेस के इस वाले हिस्से पे पाया जाता है। तो ये क्या है, मस्टोइड एयर सेल, कि वो जो बोन का जो आगे का पोर्शन है एंट्रम वाला, उसमें क्या है, छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे गड्ढे होंगे जिन्हें क्या बोल देते हैं, अपने एयर सेल्स बोल देते हैं। तो उन मस्टोइड एयर सेल्स, मस्टोइड क्या है, बोन्स है, एयर सेल्स यानी कि वहां छोटे छोटे छेद हैं, एयर सेल्स बनाए हुए हैं। वो सेल्स एंट्रम यानी कि इसके फ्रंट जो पोर्शन है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये दो चीजों को कम्युनिकेट करने का काम करेगा, एक नेजोफेरिंग्स को और एक जो मस्टोइड एयर सेल्स है। ये एयर सेल्स क्यों होने चाहिए, ये एयर सेल्स क्या करेंगे आगे जाके, जो मिडल ईयर है
उसके अंदर फ्लूइड का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने का काम करते हैं। अब इसके बाद आता है ईयर ओसिकल्स की जो मिडल ईयर है उसके अंदर ओसिकल्स किसे बोलते हैं? ओसिकल्स बोलते हैं बोन को, जो ईयर के अंदर बोन पाई जाती है। ईयर की जो बोन है उसे कहा जाता है ओसिकल्स। तो ईयर ओसिकल्स, ऑडिटरी ओसिकल्स या ईयर बोन्स एक ही बात है। तो अपना जो मिडल ईयर है उसमें 3 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। फर्स्ट वन आती है मैलस, इनकस एंड थर्ड होती है स्टेपिस। मैलस क्या है? सबसे नहीं, ईयर की ये जो तीनों बोन्स हैं इनमें से सबसे बड़ी है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी देखें तो कौन सी है? मैलस होती है। कैसी होती है ये होती है हथौड़े की तरह। जिस तरह हमारा हैमर होता है ना हथौड़ा, उस तरह से इसकी शेप होती है। तो ऊपर से गोल और नीचे से इस तरह से डंडी रहती है इसकी। तो हैमर की तरह क्या है ये बनी होती है। किससे जुड़ती है? ये जुड़ती है इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ये क्या था अपना? आउटर ईयर था। आउटर ईयर की ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी। इसके साथ क्या जुड़ेगी? इस तरह से इसका हैंडल जुड़ा रहता है। तो ये मैलस जुड़ती है। किससे जुड़ती है? मैलस जुड़ती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। तीनों बोन्स में से सबसे बड़ी है मैलस। मैलस का जो हैंडल है, अब हेड नहीं जुड़ेगा, इसका जो हैंडल है वो किसके साथ जुड़ता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद आते हैं अपनी इनकस। इनकस क्या है? मैलस के बाद इनकस रहती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रहती है जिस तरह से हमारा प्रीमोलर जो टूथ है, प्रीमोलर जो अपना टीथ होता है उस तरह से, यानी कि नीचे से तो इस तरह से ये होगी और ऊपर से थोड़ी सी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इनकस होती है। वो किसके साथ जुड़ती है? इसका जो हेड है वो जुड़ता है इसके साथ। ठीक है, मैलस किसके साथ जुड़ती है? मैलस जुड़ी पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ मैलस का हैंडल जुड़ा। ठीक है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ क्या जुड़ा? मैलस का हैंडल जुड़ा। अब मैलस का जो हेड बचा इसके साथ जुड़ेगी क्या? अपनी इनकस वाली बोन। अब इनकस के बाद आती है स्टेपिस। स्टेपिस किस तरह से होती है? जिस तरह से हॉर्स का वो फुट रखने वाला स्टेप होता है। ठीक है, हॉर्स जो होता है अपना घोड़ा, उसका जो घोड़े की नाल जिसे बोल देते हैं, जिसपे अपने पैर रख के तो फुट स्टेप होता है, उसकी शेप की होती है अपनी स्टेपिस, जो कि हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। तो स्टेपिस क्या है? सारी बोन्स में से सबसे छोटी बोन है स्टेपिस। तो स्टेपिस किससे जुड़ेगी? इस इनकस के साथ। तो पहले मैलस जुड़ी। मैलस किससे जुड़ी? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि आउटर ईयर का पोर्शन है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी मैलस, मैलस के साथ इनकस, इनकस के साथ अपनी स्टेपिस जुड़ जाती है। तो स्टेपिस, ये तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ इसी सीक्वेंस में क्या है? जुड़ी रहती हैं। तो ये था अपना आज का कंटेंट मिडल ईयर, जिसमें हमने सिर्फ पढ़ा कि ये क्या होता है और इसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।